नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ने दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला को बिहार से खोज निकाला है? कौन है 124 साल की मिंता देवी, जिनको लेकर संसद में बवाल कट गया, जो इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट की चेहरा बन गई हैं, जिनके नाम की टी शर्ट, जिनके फोटो वाली टी शर्ट पहनकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इस अंदाज में प्रोटेस्ट किया। चुनाव आयोग की रिसर्च के बारे में बाद में बताएंगे, पहले एआई और गूगल की रिसर्च आपको दिखाते हैं। एआई की रिसर्च के मुताबिक अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे, एआई पर टाइप करेंगे, एआई से पूछेंगे कि दुनिया में इस वक्त सबसे उम्रदराज इंसान जो जिंदा है उसकी उम्र कितनी है, तो ये रिसर्च निकलकर सामने आती है। अगस्त 12, 2025 तक अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो ब्रिटेन की एक महिला जिनका नाम है एथेल कैटरहम, वो 115 साल की हैं। 115 साल 356 दिन उनकी उम्र हो चुकी है। तो ये रिकॉर्ड कहता है, एआई की रिसर्च कहती है। लेकिन चुनाव आयोग की रिसर्च क्या कहती है? चुनाव आयोग की रिसर्च में सामने आया है कि सीवान जिले के एक गांव की रहने वाली मिंता देवी 124 साल की हैं। उनका वोटर आईडी कार्ड 124 साल की उम्र के साथ बनाया गया है। अब उनकी असल में उम्र कितनी है वो आगे आपको बताएंगे। पहले इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट का वो चेहरा कैसे बन गई वो आप देखिए, तस्वीरें आप देखिए। प्रियंका गांधी और तमाम सांसदों ने उनके फोटो वाली टी शर्ट पहनी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि वन वोट आवर राइट आवर फाइट, ये इंडिया गठबंधन का स्लोगन है। और ये मिंता देवी की फोटो तमाम लोगों के टी शर्ट पर आपको दिखाई दे रही है। मिंता देवी नाम भी लिखा है और पीछे क्या लिखा है? पीछे लिखा है 124 नोट आउट, यानी 124 साल की उम्र में अभी नोट आउट है मिंता देवी। तो इस तरह चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है विपक्षी सांसदों ने, क्योंकि 124 साल की आखिरकार हकीकत क्या है? हकीकत यह है जो सवाल उठाती है कि क्या बिहार में एक घर में बैठकर पूरे मोहल्ले के वोटर आईडी कार्ड फाइनल कर दिए गए, सर्वे पूरा कर दिया गया। सीवान जिले की रहने वाली मिंता देवी के परिवार वालों से कई मीडिया वालों ने जब जाकर बात की तो पता चला कि भैया उनकी उम्र तो 35 साल है। उनके घर की बहू है मिंता देवी, जिनकी उम्र वोटर आईडी कार्ड में 124 साल कर दी गई। अब इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, क्या इस तरह एसआईआर सर्वे किया जा रहा है? एक एक घर में 250 से ज़्यादा वोट बने हुए हैं, उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी खामियां हैं जिस पर चुनाव आयोग को जवाब देना है। यही वजह है कि मिंता देवी की फोटो लगाकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया और सवाल उठाया कि 124 साल नोट आउट आखिरकार कैसे हैं मिंता देवी? क्या भारत में सबसे उम्रदराज इंसान जिंदा है? तो ये सवाल उठा रहे विपक्षी सांसद। और कांग्रेस से क्या कहा इस पूरे मसले पर? कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करते हुए, नारे लगाते हुए कि वोट चोरी बंद करो, इस तरह के नारे लगाए कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के भी नारे लगाए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बिहार में एसआईआर के बाद बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली सामने आ रही है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्र दरौंदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई है। इंडिया गठबंधन लगातार ऐसे फर्जीवाड़े को लेकर आवाज उठा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर और इस वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हम झुकने वाले नहीं हैं, वोट चोरी के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। वहीं राहुल गांधी का क्या बयान सामने आया है? राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा? हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वन मैन वन वोट संविधान की नींव है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वन मैन वन वोट को लागू करे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। 124 साल की मिंता देवी का एक केस है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो राहुल गांधी कहते हैं पिक्चर बाकी है, अनेकों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी नेता एक एक केस ढूंढ ढूंढ कर सामने ला रहे हैं। वही चुनाव आयोग लगातार सबूत मांग रहा है। तो जब मीडिया सबूत दे रहा है, टीवी वाले सबूत दे रहे हैं, अखबार वाले सबूत दे रहे हैं, विपक्षी दल सबूत दे रहे हैं, तो शपथ पत्र मांगने की बजाय चुनाव आयोग को कायदे से एक्शन लेना चाहिए। जो खामियां हैं सर्वे में उस पर एक्शन लेना चाहिए। गलत तरीके से सर्वे करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए जिन्होंने घर में बैठकर या ऑफिस में बैठकर ही सर्वे कर डाले। इसीलिए ऐसी खामियां लगातार सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग विपक्ष पर ही टारगेट कर रहा है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। और दोस्तों, देश का भला इसी में है, लोकतंत्र की गरिमा का भला इसी में है कि चुनाव आयोग में सबका भरोसा बरकरार रहे। अगर देश भर से मिंता देवी जैसे केस सामने आते रहेंगे तो चुनाव आयोग का मजाक बन जाता है।
भारत में चुनाव का मजाक बन जाता है, लोकतंत्र का मजाक बन जाता है। आप इस पूरी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं, इस कारनामे को लेकर क्या सोचते हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 124 साल की मिंता देवी को खोज निकाला? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।